पंजाब के अंदर खास तौर पे अगर हम बात करें तो आईपीपी और पीएमएलएन के दरमियान जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कयास आराइयां हैं, इस हवाले से बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली अगर हम नजर डाल लें उन तमाम हलकों पे जिसमें आईपीपी के लोग बतौर कैंडिडेट खड़े होंगे और कहां कहां गुंजाइश होगी सीट एडजस्टमेंट की अगर करनी भी हो, तो सबसे पहले जहांगीर तरीन साहब के अपने हलके से शुरू करते हैं जी। फरवरी 2018 में जहांगीर तरीन साहब की जो नशिस्त थी उन पर उनके बेटे अली तरीन नून लीग के उम्मीदवार इकबाल शाह से इलेक्शन हारे थे। सो ये वाली NA 154 जो लोधरा थी ये तरीन साहब की अपनी नशिस्त है। फिर अलीम खान साहब की अपनी नशिस्त है जो कि लाहौर से है। 2018 के आम इंतखाबात में अलीम खान साहब ने पंजाब असेंबली के हलके PP 158 लाहौर में नून लीगी उम्मीदवार राना एहसन को शिकस्त दी थी। इसहाक खान काकवानी साहब की नशिस्त है विहाड़ी की, उसमें भी हमने देखा कि लीगी रहनुमा जो थे उस वक्त हार गए थे सैयद साजिद मेहदी साहब। फिरदौस आशिक अवान साहिबा की नशिस्त है सियालकोट की, वो उस वक्त लीगी रहनुमा अरमगान सुबहानी से हार गई थी। नोमान लंगड़ियार साहब की नशिस्त है, ये 2018 के जनरल इलेक्शन में हल्का PP 202 साहिवाल से लीगी उम्मीदवार शाहिद मुनीर को हराकर मेंबर सूबाई असेंबली बने थे। आमिर कियानी साहब की एक नशिस्त है, उसमें तो पीटीआई का पूरा वोट था, उसमें उन्होंने हराया पीएमएलएन को। 2018 में मुराद राज साहब जो थे उन्होंने हराया लीगी रहनुमा को वहां पर, मेंबर सूबाई असेंबली इलेक्ट हुए। फयाजुल हसन साहब की नशिस्त है, उन्होंने लीगी उम्मीदवार राजा हनीफ को शिकस्त देकर वहां पर मेंबर सूबाई असेंबली बने थे। फरूख हबीब साहब की नशिस्त है, 2018 के आम इंतखाबात में NA 108 से वो लीगी उम्मीदवार आबिद शेर अली को हराकर मेंबर कौमी असेंबली बने थे। तो अब कौन सी एक नशिस्त है जहां पर गुंजाइश है कि कोई मुश्तरका उम्मीदवार आए? लाहौर, सियालकोट और ये तमाम हल्के तो बड़े खतरनाक हैं, यहां पर तो पीएमएलएन के अपने बहुत लंबी चौड़ी पार्टी के अंदर डेप्थ है। तो ये कैसे होगा और क्या ऐसा हो भी रहा है? ये सिर्फ कयास आराइयां हैं। बात करेंगे इसहाक खाकवानी साहब है रहनुमा आईपीपी। बहुत शुक्रिया खाकवानी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, आज आपकी इजलास भी था जहां पे इस तमाम उसके बाद कमेटियां भी बनी है और ये सीट टू सीट सारे मामला देखे जाएंगे। सो असूली तौर पे क्या ये एग्रीमेंट हो गई है कि पंजाब के अंदर और विफाक की कुछ नशिस्तों में आईपीपी और पीएमएलएन की अब सीट एडजस्टमेंट होनी है? ये तय हो गया, ये फाइनलाइज्ड है? नहीं, अभी बात हुई है जी, 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं इसमें और उसमें कुछ तफसील से उन्होंने चीजें मांगी हैं और जिन जिन को उम्मीदवार आईपीपी समझती है वो उनकी आपस में नून लीग के हजरात से मीटिंग में बात हुई है। अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। वो फैसला जो है मेरे ख्याल में 2-4 दिन लगेंगे उसमें। और सही सर, ये भी चहमगोइयां हैं कि नवाज शरीफ साहब शायद ये इत्तेहाद ना करना चाहें। ये इत्तेहाद उनसे शायद करवाया जा रहा है क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स थी पहले से, तो शायद ये कहीं ना कहीं ख्वाहिश है किसी की। ये तासुर कितना ठीक है? देखें, हमारी जमात तो अभी चंद महीने बनी है, तो नून लीग का तो इसमें वसीतर तजर्बा भी है और वो पूरे पाकिस्तान में बड़ी जमात है। तो अगर उनको कोई चीज इस तरह उनके जहन में आई है कि उनको ये जरूरत महसूस हुई है कि अगर उनके साथ दोस्त अहबाब मिलाए जाएं तो उनको इससे तकवीयत पहुंचेगी, तो उन्होंने तो चौधरी अपना शुजात साहब की पार्टी के साथ भी 2 MNA के ऊपर भी वो वहां जाकर उन्होंने आपस में बात की है। तो जिनके पास कुछ ज्यादा तादाद में आदमी हैं तो उनके साथ बात करना भी तो एक तरीकाकार है और लोग आपस में मिल के बात करते हैं। और हर इलेक्शन की अपनी डायनामिक्स है, जो मर्जी है आप कहें और आपका तजिया कहे कि कोई फलानी जगह जीता कोई हारा, वो उस निस्बत से है जो इस वक्त इलेक्शन हुआ था। ठीक है, उसकी अपनी डायनामिक्स है और उसमें उस वक्त के हालात डिटरमिन करते हैं कि जी किस तरीके से पार्टी को किस तरीके से किसने इमदाद की और किस तरह वो खाकवानी साहब हवा का रुख भी तो डिटरमिन करता है ना। उसमें पीटीआई का हवा का रुख था, सबको पता था नविश्ता दीवार है। अब नविश्ता दीवार है कि पीएमएलएन है, उनकी तरफ रुख है। तो जिसका हवा का रुख है तो वो तो उसके पास तो अपने खुद कैंडिडेट्स बड़े ज्यादा हैं। उनको ये तो उनका अपना तजिया है ना बीबी, वो अपना ख्याल करेंगे। अगर समझते हैं कि जी उनको नहीं जरूरत किसी की तो वो नहीं बात करेंगे। अगर उनको महसूस हुआ है कोई वजह तो वो बात करने के लिए अगर
आपस में बैठ के तो आपस में बात करना, सियासी लोगों में ये बातचीत चलती रहती है जी।